नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों में से 58 सीटों पर प्रथम चरण में 10 फरवरी को मतदान संपन्न हो चुका है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद का एग्जिट पोल, राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे आदि आंकड़े देश के सामने आ चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन 58 में से 53 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी यूपी के जाटलैंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुलकर समर्थन दिया और सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी जैसी अनेकों राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब 2022 विधानसभा चुनाव में कुछ मुद्दों को लेकर परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास, गन्ना फसल, किसान कर्ज, राम मंदिर निर्माण आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता जनार्दन ने इन 58 सीटों पर मतदान किया है। और इन सब से भी बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का रहा, जो पिछले 5 सालों में काफी चाक चौबंद भी रही है। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक मजबूत नेता बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत के किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ भ्रम उत्तर प्रदेश में जरूर फैलाए गए, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में 3 कृषि कानूनों के वापस होने को लेकर हुए किसान आंदोलन का कोई भी मुद्दा नहीं है। खैर, प्रथम चरण की सर्वे को लेकर कई तरह के समीकरण देश के सामने आ चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने मतदान के दौरान सभी मतदान बूथों पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर जनता के मुद्दों और उनके मन की बात जानने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लेटेस्ट और अंतिम सर्वे जारी कर दी है, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। पहले वाली सर्वे से इस सर्वे के जो समीकरण हैं वो काफी बदले हुए हैं। प्रथम चरण में 10 फरवरी को हुए मतदान के बाद सभी 58 विधानसभा सीटों का राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा किया गया अंतिम सर्वे समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं पश्चिमी यूपी के जिले आगरा की 9 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने एसपी और आरएलडी के गठजोड़ को आगरा में 0 सीटें दी है, जबकि पिछली सर्वे में 1 सीट यहां पर जरूर दी गई थी। वहीं बसपा आगरा में खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। सट्टा बाजार ने 0 सीटें बसपा को दी है। वहीं कांग्रेस का भी आगरा में सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में आगरा की 9 सीटें हैं वो सौंप दी गई है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। 1 सीट पर बीजेपी टक्कर में है। वहीं बसपा और कांग्रेस मेरठ में खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में तो भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 सीटों पर मेरठ में कब्जा कर सकती है। 1 सीट पर बीजेपी और एसपी के बीच में कड़ी टक्कर होना बताया गया है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी का पहले थोड़ा बोलबाला है, लेकिन सपा के गठजोड़ को 1 सीट यहां पर दे दी गई है। एसपी और आरएलडी को 1 सीट, तो वहीं बसपा और कांग्रेस यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 6 सीटें सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दे दी गई है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं 1 सीट पर बीजेपी और बसपा के बीच में कड़ी टक्कर होना राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बताया है। हापुड़ की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से कब्जा कर लेगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर भी बीजेपी का एक तरफा कब्जा रहा है, लेकिन इस बार एसपी और आरएलडी के गठजोड़ को 1 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। वहीं बसपा और कांग्रेस का बुलंदशहर में सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर की 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां सपा और आरएलडी के गठजोड़ को 1 सीटें सट्टा बाजार ने दी है, तो वहीं बसपा और कांग्रेस यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। कांग्रेस और बसपा का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है। 5 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी।
इसके अलावा गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां सपा और आरएलडी के गठजोड़ को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में दी गई है, तो वहीं बसपा और कांग्रेस गाजियाबाद में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद की सभी 5 सीटें सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में दे दी गई है। मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सट्टा बाजार ने एसपी और आरएलडी को 0 सीटें दी है, तो वहीं बसपा को 0 से 1 सीट पर मजबूत बताया गया है। 1 सीट पर बीजेपी और बीएसपी के बीच में कड़ी टक्कर होना राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में बताया गया है। वहीं मथुरा में कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी मथुरा में 4 से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। लेटेस्ट सर्वे के अनुसार शामली की 3 सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 0 सीटें दी गई है। वहीं कांग्रेस और बसपा भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को शामली की 3 सीटें हैं वो दे दी गई है। किराना यहां की हॉट सीट है, लेकिन बीजेपी तीनों सीटों पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को 0 से 1 सीटें दी गई है। बसपा और कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर की 2 से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। 1 सीट पर एसपी आरएलडी के गठबंधन और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। ऐसे में 2 से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत बताई गई है। बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 से 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। 1 सीट पर बीजेपी टक्कर में है। बसपा और कांग्रेस यहां पर खाता खोलने में भी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस और बसपा का सूपड़ा साफ हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बागपत की 1 से 2 सीटों पर सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में जो कामयाबी हासिल कर सकती है। ऐसे में कम शब्दों में इस पूरे समीकरण को समझें तो एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 5 से 8 सीटें प्रथम चरण में दे दी गई है। वहीं बसपा को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट और अंतिम सर्वे में लगाया गया है। प्रथम चरण में 1 से 2 सीटों पर बसपा है वो कामयाब हो सकती है। प्रथम चरण में कांग्रेस को 0 सीटें दी गई है, 0 बटा सन्नाटा। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी ने मिलकर के कांग्रेस का पूरी तरह से प्रथम चरण में सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा प्रथम चरण में रहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 48 से 51 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 48 से 51 सीटें हैं वो दे दी गई है। लेटेस्ट और अंतिम सर्वे में 48 से 51 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की अंतिम और लेटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में काफी ज्यादा मजबूत दिखाया गया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जाटलैंड की 58 सीटों पर 10 फरवरी को खुलकर मतदान हुआ है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मजबूत चेहरे के रूप में उभरते हुए नेता दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एसपी और आरएलडी के गठबंधन की सीटों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल यूपी पर कब्जा कौन करने जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा रिपीट होंगे या फिर यूपी की जनता अखिलेश यादव या फिर बहन मायावती या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, इनमें से किसी को यूपी की गद्दी सीएम गद्दी पर बैठाएगी? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का यूपी में सूपड़ा साफ होने पर भी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आने वाले 6 चरणों के चुनावों की लेटेस्ट सर्वे भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। हमारी वीडियो को यदि आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।